नमस्ते जी। महर्षि दयानंद जी की 200वीं जन्म जयंती के अवसर पर मानव सेवा प्रतिष्ठान के रजत जयंती समारोह के अंतर्गत आयोजित अखिल भारतीय भाषण प्रतियोगिता में उपस्थित निरक्षीर विवेकी निर्णायक मंडल समुपस्थित वैदिक विद्वान प्रिय मातृशक्ति एवं सभी प्रतिभागी, मैं कीर्ति आर्या आप सभी के समक्ष भाषण प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरा विषय है स्वतंत्रता संग्राम में महर्षि दयानंद सरस्वती जी का योगदान। भारत विचारकों, मनीषियों, संतों और साधकों की समृद्ध परंपरा से सिंचित भूमि, अनगिनत पुण्यात्माओं के तत्वदर्शी चिंतन और विराट विचारों की निरंतरता नीति है। आज जब देश आजादी के इस अमृत काल में तेज गति से विश्व पटल पर आगे बढ़ रहा है, तो हमारी समृद्ध विरासत हमें प्रेरणा देती है, ऊर्जा देती है। हमारी विशिष्ट विरासत के एक सशक्त आधार स्तंभ है। वेदों के प्रकांड ज्ञाता और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाले महर्षि दयानंद सरस्वती जी सन 1824 में जन्मे दयानंद सरस्वती जी का युग अवतरण उस दौर में हुआ जब देश सैकड़ों वर्षों की सांस्कृतिक चुनौतियों और औपनिवेशिक बंधनों से घिरा हुआ था। इस समय समाज में कई कुरीतियों और कुप्रथाओं का प्रभाव भी बहुत अधिक हो गया था। ऐसे समय में अनेक संतों और समाज सुधारकों, अनेक संगठनों ने अभूतपूर्व कार्य किया, जिनमें एक महर्षि दयानंद सरस्वती जी का नाम अग्रगण्य है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने न सिर्फ समाज में व्याप्त बुराइयों पर तार्किक प्रहार किया, बल्कि पूरे विश्व में जन जागृति की अलख जगाकर बुराइयों के समूल उन्मूलन के लिए अपना संपूर्ण जीवन अर्पित कर दिया। महर्षि दयानंद सरस्वती जी भारत के कई स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहे थे। उनके विचारों से लाला लाजपत राय, वीर भगत सिंह, वीर सावरकर, चंद्रशेखर आजाद, बाल गंगाधर तिलक, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन तक प्रभावित थे। देश को सबसे पहले स्वराज की अवधारणा यदि किसी ने दी थी तो वो महर्षि दयानंद सरस्वती जी थे। भारत के इतिहास में जब धार्मिक समाज सुधारकों का जिक्र होता है तो 19वीं सदी के उत्तरार्ध और 20वीं सदी के शुरुआत में बहुत सारे समाज सुधारकों के नाम आते हैं, जिनमें एक प्रभावी नाम महर्षि दयानंद सरस्वती जी का है, जिन्होंने पूरे देश में भ्रमण कर वेद वेदांग के प्रचार किया और हिंदुओं को वेदों की ओर चलो का नारा दिया। उन्होंने तार्किक शास्त्रार्थ कर अनेक धार्मिक कुरीतियों और खोखली परंपराओं को खत्म किया और सामाजिक उत्थान के साथ देश में शिक्षा के लिए अनेक कार्य किए। उन्होंने भारत की मूल संस्कृति के केंद्र गुरुकुल और गौशालाओं के निर्माण के साथ ही वेद पठन पाठन को बढ़ावा दिया और भारतीय परंपराओं के अनुकूल शिक्षा पद्धति वाले डीएवी कॉलेजों की स्थापना उन्हीं की स्मृति में की गई थी। दयानंद सरस्वती जी का बचपन का नाम मूल शंकर था। उनके पिता करशन लाल जी तिवारी ब्राह्मण परिवार के धनी प्रभावशाली व्यक्ति थे और उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा के बाद तत्कालीन परिस्थितियों को समझने के लिए देश, धर्म, संस्कृति, सभ्यता, इतिहास और भूगोल का गहन अध्ययन किया। परिवारजन जब उनका विवाह करना चाहते थे तो उन्होंने गृह त्याग दिया और भ्रमण करते करते वे गुरु विरजानंद जी के पास पहुंचे, जिनसे उन्हें पाणिनि व्याकरण, वेद वेदांग और पातंजलि योग सूत्र की शिक्षा मिली। दंडी गुरु विरजानंद स्वामी जी ने उन्हें गुरु दक्षिणा के बदले संसार का परोपकार करने और अविद्या को मिटाकर वेद वेदांग के प्रकाश को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करने की प्रेरणा दी, जिसके बाद वे देश भर में समाज और धर्म के उत्थान के लिए निकल पड़े। उन्होंने शुरू में कई स्थानों पर शास्त्रार्थ किया। वेदों के वर्चस्व को सिद्ध करने के बाद 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। यह भारतीय इतिहास में बहुत बड़ी घटना साबित हुई है। भारत में आज भी आर्य समाज का प्रभाव देखने को मिलता है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी वेदों में इतना गहरा विश्वास रखते थे कि वे वेदों को छोड़कर किसी अन्य धर्म ग्रंथ को प्रामाणिक ही नहीं मानते थे। उन्होंने इसी विचार का चारों तरफ प्रचार किया और हिंदू धर्म के समाजों को एक करने का काम भी किया, जिससे राष्ट्रीय एकता का सूत्रपात भी हुआ। वर्तमान समय के यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा बताए गए पंच प्राण में महर्षि दयानंद सरस्वती जी के विचार झलकते हैं। विकसित भारत, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति, विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता, नागरिक कर्तव्य,
के पंच प्राण में महर्षि दयानंद जी के विचारों को रेखांकित किया जाता है। उनके द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश की ज्ञान मंजूषा हमारी चिरंतन संस्कृति को न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में फैला रही है। यह हम सबका सौभाग्य है कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी के 200वां जयंती वर्ष के अवसर पर हम सभी के लिए उनके विराट विचारों को अधिक से अधिक लोगों तक ले जाने और उनसे प्रेरणा लेकर राष्ट्र निर्माण में एकजुट होकर योगदान देने का सुअवसर है। धन्यवाद।